तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के का वो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट 4। मतलब अगर हम लोग इसके ग्राफ में देखना चाहें तो क्या बोल रहा है कि कोई हम लोगों का ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ओपन होगा, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन होगा। ये ओपनिंग अपवर्ड हुआ। अब क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग को क्या कह रहा है कि के का वैल्यू निकालना है। के यहाँ पे नहीं है। के का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। वो भी कौन सा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए इक्वेशन का रूट जो है क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। मतलब रूट रियल होना चाहिए और डिफरेंट भी होना चाहिए। एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा है। मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। और अगर कुछ देखना चाहे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट 4। मतलब जो छोटे वाला रूट है वो कम से कम किसके इक्वल हो सकता है, 4 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कम से कम एक रूट कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। ये सब दिया गिवन है हम लोगों को कंडीशन में। अगर इस कंडीशन को हम लोग समझना चाहे तो ये लोकेशन ऑफ रूट का है, जिसमें अगर कंडीशन कौन सा है वो फाइंड आउट करना चाहे तो हम लोग क्या देखे हैं, जब बोथ रूट ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर के, अगर कोई, या डी ले लेते हैं क्योंकि के का तो निकालना है, यहाँ डी ले लेते हैं। वो कंडीशन है कि बोथ रूट ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर डी। लेकिन यहाँ डी को क्या कर दिया है, ये रूट के साथ एक रूट के साथ स्मॉलेस्ट वाले के साथ कोइंसाइड कर दिया है। तो अब अगर हम लोग इसे कंडीशन लिखना चाहे तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए हम लोगों के पास एक कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0। दूसरा अगर चीज़ देखना चाहे तो वर्टेक्स, जो भी हम लोगों का पैराबोला है उसका वर्टेक्स क्या हो रहा है कि जो भी ये पर्टिकुलर नंबर दिया है उसके राइट साइड में है। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन पर्टिकुलर नंबर 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिस्ट वैल्यू पर्टिकुलर नंबर कौन सा है, 4 है। और तीसरा कंडीशन देखें, इस पर्टिकुलर नंबर पे फंक्शन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, अगर एक ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू एट पर्टिकुलर नंबर डी ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रूट कम से कम 4 भी हो सकता है या 4 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 4 के कंडीशन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर सोल्व करना चाहे तीनों कंडीशन को, तो पहला कंडीशन हम लोगों का जो है क्या है, डी ग्रेटर देन 0। इन दैट केस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है, -8k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना हो गया 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इन दैट केस हम लोग सोल्व करें इसको, 64 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर प्लस 64 के माइनस 64 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोगों को के का वैल्यू क्या मिल गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब अगर इसमें हम लोग दूसरा केस देखें, ये पहला केस से निकला है। दूसरा केस क्या है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 4 से बड़ा होगा। इन दैट केस हम लोग वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a ग्रेटर देन 4। माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -8k होगा, टू 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 4 मीन्स 8k डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2
ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 के ग्रेटर देन 4। अब 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करेंगे, इनक्लूटिव में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड केस में भी क्या आया, के ग्रेटर देन 1। अब हम लोगों के पास थर्ड एंड लास्ट केस जो है वो क्या है, एफ ऑफ 4 जो होगा वो ग्रेटर देन ए इंटू एफ ऑफ के। ए का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालना है। तो अगर फंक्शन में पुट करें 16 माइनस 32 के प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। मीन्स 16 माइनस 32 के प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर 16 को हम लोग यहाँ पहले ही कॉमन ले लेते तो कुछ इजी हो जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस 16 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनक्लूटिव में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इसको सिंपली हम लोग 0 के साइड में भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स के माइनस 2 तो के माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से के क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब तीनों कंडीशन अगर एक साथ ट्रू होंगे तभी हमारा कंडीशन वैलिड होगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोगों का क्या है 3 पॉइंट, एक में 1 पे आया है कंडीशन, एक में 2 पे आया है। सबसे लास्ट कंडीशन क्या था, 2 से बड़ा और 1 से छोटा, और पहले हम लोग क्या देखे हैं दोनों केस में 1 से बड़ा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन ले तो ये पोर्शन आ रहा है इंटरसेक्शन में, मीन्स हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, के बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, मतलब के का लिस्ट वैल्यू ऑफ के जो हो जाएगा, वैल्यू ऑफ के वो कितना के इक्वल होगा 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। के इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे जो रूट है वो एटलीस्ट 4 हो सकते हैं, और उससे बड़े वाले के लिए बड़ा भी हो सकते हैं। तो के का स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट। मीन्स एक्स वाई जेड जो यहाँ पे दिया है वो क्या है, एक इंटीजर है। सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन में वो उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो या सबका पावर क्या हो, सेम हो, और कांस्टेंट टर्म 0 हो। जो दिया हुआ है यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉइंट फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100। अब हम लोगों को नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है एक्स वाई जेड के लिए, जिसके लिए क्या हो, ये हमेशा 100 से क्या हो, छोटा हो। अगर जैसे देखें 1 2 3, अगर तीनों का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 9, 1 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 14, जो कि 100 से क्या है, छोटा है। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन हम लोगों को हमेशा एक्स वाई जेड का निकालना है, जिसके लिए क्या हो, इसका वैल्यू हमेशा 100 से छोटा हो। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम लोगों के पास 3 होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, माइनस 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन। और तीसरा क्या है, माइनस 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तीसरा इक्वेशन है। अब अगर यहाँ से हम लोग देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 3y क्या है, यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x। 3x को अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में z के जगह पे 3x पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 0। कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व करके अगर हम लोग
अगर सोल्व करें तो हम लोगों को y का वैल्यू जो क्या मिल रहा है 0, मतलब y हमेशा क्या होने वाला है 0। 0 क्या है, एक इंटीजर है। अब कंडीशन आता है, दो इक्वेशन बचा है मेरे पास, और हम लोग ये भी निकाल चुके हैं z इज इक्वल टू 3x, और हमें वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100, ये निकालनी है। y क्या हो चुका है 0 हो चुका है, और z हम लोगों को निकाल चुके हैं z इज इक्वल टू 3x। अगर इस सब वैल्यू को पुट कर दे यहाँ पे वैल्यू को, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर z के जगह 3x पुट करें तो लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ से 10x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इंक्लूसिव में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 100/10 मीन्स हम लोगों का जो है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10। अब x क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ये एक इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 10 से छोटा, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है x 3 का स्क्वायर हो सकता है, 3 या -3 दोनों में से किसी का स्क्वायर हो, वो 9 10 से छोटा हो जाए। तो यहाँ से हम लोगों को सॉल्यूशन क्या मिलना है, x का वैल्यू -3 हो सकता है, -4 हो सकता है नहीं, क्योंकि 16 हो जाएगा, 16 10 से लेस देन इक्वल नहीं है, तो -3 हो सकता है x का वैल्यू, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो यहाँ से x में कितने कॉम्बिनेशन बने मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन है, मतलब x के 7 वैल्यू के लिए, x के 7 वैल्यूज के लिए z का भी 7 वैल्यू होगा, लेकिन y हमेशा क्या है कांस्टेंट है। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा, टोटल जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा और विथ इंटीजर, वो कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि x भी 7 होगा तो उसी टाइम y z भी 7 होगा, और ये तो हमेशा के लिए कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0 हो सकता है। तो टोटल हम लोगों का नंबर ऑफ सच पॉइंट कितना आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हम लोगों का, लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका डिस्टिंक्ट नंबर निकालना है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और z के लिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो क्या है, जो गिवन इक्वेशन डिटर्मिनेंट है वो क्या है, z + 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z + ओमेगा इज इक्वल टू 0। ना हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r1 को चेंज करते हैं r1 + r2 + r3 में। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, z1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर z1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा z+1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर z + ओमेगा स्क्वायर 1 z + ओमेगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हो जाएगा z। अगर z पूरे रो से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1 1 बचेगा, क्या हो जाएगा 1 1 1, फिर ओमेगा z + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z + ओमेगा
इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग सोल्व करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 के करस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड प्लस ओमेगा -1, फिर -1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा, जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, +1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा 4 हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ इसको हम लोग एक्सपेंड करें, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड प्लस ओमेगा क्यूब -1 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा, माइनस जेड ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये क्या है, ये -1 के इक्वल होगा, तो -1 जेड, अगर इसको सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड ओमेगा क्यूब 1 +1 -1 कैंसिल आउट, माइनस जेड को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ जेड स्क्वायर माइनस जेड 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जेड इज इक्वल टू 0, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट, देन हम लोगों का क्या हो जाएगा, जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। तो जेड के एक वैल्यू जो कि वो क्या हो जाएगा, 0, जेड क्यूब 0 है, मतलब जेड का एक ही वैल्यू हो सकता है, वो जेड 0 हो, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा, 1। जेड का वैल्यू कितना आया, 0, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, 1। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करें, जो कि शॉर्टकट मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं, मेथड 2, हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस जेड ओमेगा क्या था, 1 प्लस जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 या यहाँ पे था ओमेगा प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, एंड यहाँ पे था ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई जेड इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, अगर देखें तो लिख सकते हैं। एक क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से देखें, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा होगा, प्लस आई इंटू जेड है, तो जेड 0 0 0 जेड 0 0 0 जेड। अगर मैट्रिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो इसको हम लोग, इस पार्ट का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक रो में, एक पूरा रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इन दैट केस इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जिसमें अपर ट्रायंगल 0 हो या लोअर ट्रायंगल 0 हो, इन दैट केस जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग इजीली निकाल लिए कि जेड का वैल्यू क्या हो सकता है,
0 हो सकता है। ये हम लोग पहले मेथड में ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी को अप्लाई करना था, जो कि हम लोग जब पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स तब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। आज के लिए ये 3 क्वेश्चन है, आगे हम लोग नेक्स्ट इसका बहुत सारे क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक का, उसको सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।